हेलो दोस्तों, मैं विजय आपका अपने यूट्यूब चैनल विजय स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारत के इतिहास में प्राचीन भारत के इतिहास को समझने वाले हैं और उस पर जो है चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि अगर कोई अगला वीडियो डाला जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं और देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास को। तो सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास में हम प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल को देखेंगे। प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल क्या था? प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है? प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल का अर्थ होता है इतिहास के जो था इतिहास से पूर्व का युग, मतलब इतिहास से पूर्व का युग जिसे जो था उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से ठीक है प्राप्त होती है। ठीक है, और इस समय के इतिहास की जानकारी लिखित रूप में प्राप्त नहीं हुई है। प्रागैतिहासिक काल के जो थी जानकारी वह लिखित रूप में प्राप्त नहीं हुई है। और प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहा जाता है, अर्थात पत्थरों का युग। ठीक है, और आगे चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? इतिहास का वह समय था जब मानव पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानता था। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल क्या है कि उस वक्त मानव जो होता है पढ़ना लिखना नहीं जानता था। इस काल के विषय की जानकारी पाषाण के उपकरणों तथा मिट्टी के बर्तनों व खिलौने से प्राप्त होती है। इस काल के विषय में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो मिट्टी के बर्तनों व खिलौनों से प्राप्त होती है। ठीक है, भारतीय प्रागैतिहासिक को उद्घाटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज नामक एक अंग्रेज को जाता है। डॉक्टर प्राइमरोज एक अंग्रेज था जिसको जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? इस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? इसमें होता है क्या, इसमें जो है लेखन कला तो उपलब्ध होती है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। अब हम आते हैं ऐतिहासिक काल के विषय में जानते हैं। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसके लिए लिखित विवरण उपलब्ध है। जिसके लिए क्या है? लिखित विवरण उपलब्ध है, उसे क्या कहते हैं? मानव का ऐतिहासिक काल, और उसे जो है पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है, उस लिखित विवरण को पढ़ा भी जा सकता है। अब प्रागैतिहासिक काल अर्थात पाषाण काल अज्ञात काल के 1000 ईसा पूर्व के लगभग ये इसका समय था। पूरा पाषाण काल जो है प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का समय क्या कब से कब तक? 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व लगभग, और मध्य पाषाण का 8,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व लगभग, और नव पाषाण काल का जो था 4,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व लगभग इनका समय था। तो चलिए आगे देखते हैं पूरा पाषाण काल। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल में क्या देखते हैं? पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं? ठीक है, तो पूरा पाषाण काल को देखते हैं। इस समय मानव गुफाओं में रहते थे और अपने हर एक कार्य के लिए पत्थरों का प्रयोग करते थे। ठीक है, इस वक्त मानव क्या, पूरा पाषाण काल में मानव क्या कर रहते थे? कहाँ रहते थे? तो गुफाओं में रहते थे, और वो जो है अपने हर कार्य के लिए पत्थरों का प्रयोग करते थे। ठीक है, साथ ही उन्हीं पत्थरों की सहायता से ये लोग अपने भोजन के लिए जंगली जानवरों को शिकार करते थे। ठीक है, उन्हीं पत्थरों की सहायता से क्या करते थे? ये लोग जंगली जानवरों का शिकार करते थे और जंगली फलों और सब्जियों को इकट्ठा करते थे। ठीक है, जंगली फलों और सब्जियों को इकट्ठा करते थे। आगे चलते हैं और देखते हैं। इस समय का मानव गुफाओं में रहते थे। ठीक है, पूरा पाषाणकालीन मानव क्या गुफाओं में रहता था, और यह पत्थरों की सहायता से जो होता है अपना भोजन की जो है खोज करता था और जंगली जानवरों का शिकार करता था। ठीक है, पत्थरों की सहायता से, और जंगली फलों और सब्जियों को इकट्ठा करता था। वही है, आगे चलते हैं। इकट्ठा किए गए भोजन को कच्चे ही खा जाते थे। ये जो होता है पूरा पाषाण के लोग क्या करते थे कि इकट्ठा किए हुए भोजन को कच्चे ही खा जाते थे, क्योंकि इन्हें भोजन पकाने का कोई भी प्रकार या किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, इस युग के लोगों को जो होता है खाना पकाने की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए ये जो भी इकट्ठा करते थे उसे कच्चा ही खा जाते थे। परंतु इस समय का मानव आग की खोज कर तो लिया था। ठीक है, पूरा पाषाण काल में ही मानव क्या था? आग का खोज कर लिया था, लेकिन आग के
प्रयोग करने की जानकारी प्राप्त नहीं थी इन्हें, लेकिन यह जानकारी नहीं थी कि आग का प्रयोग कहाँ करना है, कैसे, ठीक है। तो और आग को तो खोज ही लिया था इन्होंने। होमो सेपियंस पहली बार इस चरण के अंतिम में दिखाई दिए, ठीक है। पूरा पाषाण के अंतिम चरण में जो था होमो सेपियंस दिखाई देते हैं, और भारत में इस मानव के रहने का शुरुआती प्रमाण 5 लाख ईसा पूर्व के मिलते हैं, ठीक है। भारत में इस प्रकार के मानव थे, होमो सेपियंस थे, इसका शुरुआती प्रमाण कहाँ से मिलता है? 5 लाख ईसा पूर्व से मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। पूरा पाषाण काल, अब देखते हैं कि 3 भागों में पूरा पाषाण काल को भी जोता है बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। देखिए प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। और अब जोता है जो उसका पहला था पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। किसमें? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें निम्न पूरा पाषाण काल को किसे कहते हैं। इस युग में 2 अलग अलग प्रकार के उपकरणों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। 2 अलग अलग प्रकार के उपकरण देखने को मिलते हैं। पहला क्या था? चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, जिसमें चापर बड़े आकार वाला वह उपकरण है जो पेबुल से बनाया जाता था। पेबुल माने पत्थर, ठीक है, पत्थर से बनाया जाता था। पत्थर के वो टुकड़े, पेबुल किसे कहते हैं? पत्थर के वे टुकड़े जो पानी के बहाव के कारण चिकने और सपाट हो जाते हैं, पेबुल कहलाते हैं। पेबुल क्या था? पत्थर का ऐसा टुकड़ा था जो पानी के बहाव के कारण जो होता है चिकने और सपाट हो जाते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते थे? पेबुल। इसमें एक तरफा धार होता था और इसका उपयोग काटने के लिए किया जाता था, ठीक है। इसमें एक तरफा धार होता था और इसका उपयोग जो था काटने के लिए किया जाता था। इसके उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसी कारण सोहन संस्कृति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। हैंड एक्स संस्कृति, दूसरा क्या था? दूसरा है हैंड एक्स संस्कृति। यह एक प्रकार का साधारण पत्थरों के कोर तथा फ्लेक प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए उपकरण हैं तथा ये स्क्रैपर या खुरचनी के एक पत्थर का ब्लेड होता है। इसका किनारा धारदार होता है। इसके उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप वादम दुराई तथा अति रमपक्कम से प्राप्त होते हैं। वादम दुराई तथा अति रमपक्कम से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल में जेस्पर चर्ट पत्थरों का प्रयोग प्रमुख कच्चे माल के रूप में होने लगा और इस समय के मुख्य औजार फलक, भेदनी और खुरचनी थे। फलक, भेदनी और खुरचनी थे। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। फलक एक प्रकार का औजार होता था जिसे पत्थर तोड़कर बनाया जाता है। इसके प्रमुख स्थान उत्तर प्रदेश में चकिया, वाराणसी, ठीक है, और मिर्ज़ापुर की बेलन घाटी नदी में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफाओं और सोन घाटी राजस्थान के बागान से इस काल के उपकरण प्राप्त होते हैं। इस काल का मुख्य उपकरण ब्लेड है। ब्लेड पतले और सकरे आकार का वह फलक है जिसके दोनों किनारे क्या होते हैं? समानांतर होते हैं। इस काल में अस्थि हड्डी उपकरणों का भी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है और यह दक्षिण के आंध्र प्रदेश के रिनगुंटूर और कर्नाटक के सोरापुर में इसके स्थल प्राप्त हुए। मध्य पाषाण युग, अब हम देखते हैं मध्य पाषाण युग जो 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक इसका समय है। मध्य पाषाण युग का आरंभ 8000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इस युग में जलवायु गर्म और शुष्क हो जाने के कारण मानव के रहन सहन में परिवर्तन हुआ और जीव जंतुओं और वनस्पतियों में बदलाव हुआ, ठीक है, जिससे इंसानों के लिए नए क्षेत्रों में जाना संभव हुआ। साथ ही इस काल में औजार बनाने की तकनीक में परिवर्तन हुआ और क्वार्टजाइट के अलावा अन्य छोटे पत्थरों का उपयोग किया जाने लगा, जिससे शिकार करने के तरीकों में भी बदलाव हुआ। इस समय का मानव पशु कुत्ता पालन के साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान से प्राप्त होता है। इस काल के मनुष्य क्या होते हैं? पशु पालन करने, जिसमें कुत्ता का पालन करते हैं सबसे पहले, और इसका जो है कुत्ता पालन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश से और बागौर राजस्थान से कुत्ता पालन का जो है साक्ष्य मिला है। इस युग के रहन सहन की जानकारी पत्थरों की गुफाओं में, दीवारों
पर बनाए गए चित्रों की नक्काशी से मिलती है और इस युग में प्रयोग होने कृष्ण लोहित मृतभांड काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन थे, जिसे कृष्ण लोहित भंडार कहा जाता है। प्रयोग के साक्ष्य भी मिले हैं। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के प्रतापगढ़ से छोटी बस्ती के साक्ष्य मिले हैं और इसके साथ साथ अतिरिक्त अनेक छोटी भट्टियाँ, झोपड़ी, फर्श तथा दाह संस्कार के प्रमाण मिलते हैं और यहाँ से मानवीय आक्रमण के युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त होता है। ठीक है। इस काल में मानव अस्थि पंजर का सबसे पहले अवशेष तथा हड्डियों के आभूषण प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय तथा मदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, महदहा से। ठीक है। साथ में यहाँ से बारहसिंघा, भैंस, हाथी, सूअर, कछुए और पत्तियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से अनेक शवदान मिले हैं जिसमें 2 व्यक्तियों को एक साथ दफनाया गया है। बुरजुहोम कश्मीर से मालिकों के साथ कुत्तों के दफनाने का साक्ष्य मिला है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से जंगली और पालतू दोनों प्रकार के पशुओं की जली हुई अस्थियां मिली हैं। इस काल के प्रमुख केंद्र हैं बेतवा घाटी, सोन घाटी जो कि मध्य प्रदेश में है और कृष्ण घाटी कर्नाटक में है, बेलंग घाटी उत्तर प्रदेश, नेवासा महाराष्ट्र इत्यादि यहाँ से इस काल के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी C.L. कार्लाई ने 1857 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र खोज निकाले। आज के लिए बस इतना ही। आगे नवपाषाण काल का वीडियो बनाया जाएगा, जिसे देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।